हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, सीडीपी की नई श्रृंखला जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी राज्य की टीचर भर्ती की जो एग्ज़ाम होती है उसके संबंध में जो पैडागोजी से प्रश्न पूछी जाती है, जिसमें वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो होती है उससे प्रश्न जो है मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इनको थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, आप चीज़ों को एग्जाम से पहले ज़रूर रिकॉल कर पाएंगे। लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक भाषाविद थे और इन्हें जीन पियाजे की समकालीन मनोवैज्ञानिक भी इन्हें माना जाता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति के रूप में इन्होंने व्यवहार के रूप में जाना है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को आपस में विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक अंतःक्रिया ही विकास का मूल आधार है, इसके बारे में इन्होंने बताया। और ये क्वेश्चन देखें, सी टेट 2023, 19, 18, 16 और एम पी टेट 2019, यूपी टेट 2017 और रीट की 2021 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न डायरेक्ट पूछी गई है कि इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को आपस में विचारों का आदान प्रदान और सामाजिक अंतःक्रिया के विकास का मूल आधार है। आगे हम बात करते हैं इनके सिद्धांत को सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर जो है वो अधिक बल दिया था। इनके अध्ययन के क्षेत्र में बाल विकास, मनोविज्ञान और शिक्षा तीनों जो हैं ये रूप हैं इसके शामिल होते हैं। इनके अनुसार मानसिक विकास के उत्तरोत्तर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम होता है। इन्होंने अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है और बच्चा विशेष रूप से अपने माता पिता से सीखता है और इसी प्रकार भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूप से बच्चा समाज के साथ संपर्क द्वारा स्थापित करती है। ये समझ स्थापित करती है, जिसका तात्पर्य है कि बच्चा समाज में कार्यों को देखकर ही सीखता है। आगे हम बात करते हैं कि जीन पियाजे की भांति वाइगोत्स्की ने भी यह माना था कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन वाइगोत्स्की का यह मानना है कि बालक की भाषा विकास, सामाजिक विकास अकेले नहीं होता है, वह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास के 3 मुख्य कारक हैं: समाज, सांस्कृतिक और भाषा। वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा के विकास पर अधिक जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि हमारे स्वयं का विकास जो होती है वो दूसरों के द्वारा होती है। और वाइगोत्स्की का भाषा विज्ञान में सामाजिक कारक को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है तथा जीन पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड जेडपीडी के बारे में, और ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके सीटेट के एग्जाम में। निकटतम संभावित विकास का क्षेत्र या जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे जेडपीडी कहा जाता है। और ये प्रश्न जो देखिए कितनी बार पूछी गई है, तो ये आपके लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न हुआ। संभावित विकास का क्षेत्र का तात्पर्य है कि बच्चे के विकास के लिए आवश्यक वह वातावरण जहाँ बच्चा बिना किसी सहायता के लिए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी को मदद के लिए निष्पादन से, अर्थात बच्चा जो कर रहा है तथा उसे करने की क्षमता के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का जो है वो क्षेत्र कहा जाता है। समस्या समाधान के दौरान बालक के द्वारा खुद से किए जा सकने वाले प्रयास तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले प्रयास के बीच खाली क्षेत्र जो होती है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक विकास क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को एक अंतर्व्यक्तिगत सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में जाना जाता है। अधिक जानकारी द्वारा सहायता देना, अपने आप स्वयं सहायता देना, अभ्यास के द्वारा स्वचालित क्रिया और चरणों की पुनरावृत्ति। आगे हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी पाल ढांचा जिसे कहा जाता है और इसे मचान भी कहा जाता है। और ये भी प्रश्न जो है देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है। मचान एक अस्थायी संरचना है, यानी टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो सहायता के स्तर पर परिवर्तन करती है और बालक को सिखाते समय जो अस्थायी व्यवस्था या ढांचे का निर्माण किया जाता है, जिसे बच्चे के सीखने के क्रम में धीरे धीरे हटा ली जाती है, उसे ही मचान यानी स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग को ढांचा, निर्माण, मचान, पाइट, बुनियादी सहायता इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा बालक को दी गई शुरुआती अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है वह स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे एक शिक्षक के द्वारा बालक को आधा हल किया हुआ प्रश्न उपलब्ध कराना और पूरा बनाने के लिए बोलना बच्चे को। जेडपीडी में सहायता ली जाती है कि जबकि स्कैफोल्डिंग में सहायता दी जाती है।
वाइगोस्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण की महत्वपूर्ण तार्किक है और कुशल संवाद की सहायता से बालकों में विचारों को क्रमबद्ध, संगठित, तर्कपूर्ण और औचित्यपूर्ण विचारों में परिवर्तित जो है वो किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार ऐसे मौखिक संवाद जो बच्चे स्वयं अपने आप में करते हैं वो व्यक्तिगत वॉक की संकल्पना करते हैं। यह स्पष्ट करती है कि बच्चे जो होती है वो अहम केंद्रित होती है। तो इसमें आप वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पूरी व्याख्या समझ पाए होंगे और हमें नहीं लगता है कि आपको कोई और वीडियो देखने की इसमें आवश्यकता होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई राय देना चाहते हैं वीडियो के संबंध में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।